हेलो फ्रेंड्स। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूआर अकेडमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपके लिए डेली के 15 क्वेश्चन लेकर के आता हूं। और वह 15 क्वेश्चन ही नहीं होते हैं, उसमें कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन निकल जाते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन के साथ खेलना सिखाता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मैं प्रत्येक जो ऑप्शन होते हैं उनके बारे में बताता हूं तथा उस पूरे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बताता हूं। तो अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी है। दोस्तों, अपन ने इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं। तो ये लिम्बाराम जो थे, ये तीरंदाजी से संबंधित थे। किससे थे? तीरंदाजी से संबंधित है। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर सी सही नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है। दोस्तों, ये जो लिम्बाराम है, ये कहाँ से रिलेटेड है? ये राजस्थान के उदयपुर उदयपुर से रिलेटेड है। और उदयपुर में भी दोस्तों पूछे तो कहाँ से? झाडोल तहसील के सारादेत ग्राम से संबंधित है। दोस्तों, इस लिम्बाराम को 2012 के अंदर पद्मश्री भी मिल चुका है तथा ये अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित है। तो दोस्तों, लिम्बाराम के बारे में अपन ने पहले एपिसोड में भी पढ़ा था और सेकंड एपिसोड में पढ़ा था। आज अपना थर्ड एपिसोड है। दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया गया था। दोस्तों, दो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम किसने रोकी थी और कन्यावध को रोकने का प्रयास किसने करा था? ये दोनों क्वेश्चन है। तो दोनों के क्वेश्चन के दोस्तों मैं आंसर सही सही आपको बता देता हूँ। देखो, ऑप्शन में अगर बात करूँ तो यहाँ पर उदयपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है। तो सती प्रथा जो रोकी गई थी और कन्यावध रोका गया था, इन दोनों के अलग अलग आंसर है। लेकिन अभी ऑप्शन के हिसाब से बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर जयपुर आएगा। लेकिन अगर बात ये हो कि राजस्थान, अच्छा, ये जयपुर जो है, जयपुर में कब हुआ था? राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। राम सिंह द्वितीय जो थे, राम सिंह द्वितीय के काल में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी तथा इन्होंने समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर किसने रोक लगाई, या फिर ये बनता है राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध पर रोकने का प्रयास किसने करा था, तो इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अलग अलग से बताता हूँ। अगर बात आ जाए क्वेश्चन में कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम रोकने का प्रयास किसने करा था, तो वो करा था कोटा रियासत ने। किसने करा था दोस्तों? कोटा रियासत ने सबसे पहले 1822 में करा था। और कोटा ऑप्शन में नहीं और बूंदी ऑप्शन में हो तो आपको 1823 के अंदर बूंदी रियासत में करा था। तो ये इसका सही आंसर है। लेकिन यहाँ पर न कोटा है ना बूंदी है, तो यहाँ पर जयपुर रियासत लिखा होता तो जयपुर सही होगा इसका आंसर। और बात करूँ सती निवारण अधिनियम, अगर सती प्रथा की बात करूँ दोस्तों, तो सती निवारण अधिनियम जो 1829 के अंदर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से हुआ था। और बात करते हैं दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन ये बनता है कि राजस्थान की प्रथम सती कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आता है राजस्थान की प्रथम सती जो संपन्न कंवर है। कौन है दोस्तों? संपन्न कंवर है। लेकिन अंतिम सती जो पूछता है तो वो होता है कौन दोस्तों? रूप कंवर है। इसी क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, आपके पास एक और क्वेश्चन था यहाँ पर कि कन्यावध को रोकने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर तो इसका आंसर जयपुर था। लेकिन अगर बात करूँ राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम कन्या वध को जो रोकने का प्रयास किया गया था वो बूंदी रियासत द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बूंदी रियासत द्वारा प्रयास किया गया था। ऐसा पहला कौन सी रियासत थी? बूंदी रियासत ने करा था। और किसने करा था? विष्णु सिंह के काल में हुआ था। राजा विष्णु सिंह हुआ करते थे बूंदी रियासत के अंदर। तो उस टाइम पे इसका रोकने का प्रयास हुआ था। और किसके प्रयासों से हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से। और कब हुआ था? 1832 के अंदर। सती प्रथा तो कब हुई थी? 1829 में। और 1832 में कन्यावध का रोकने का प्रयास हुआ था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारी मैंने दे दी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते अपन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है राजस्थान के एकीकरण के सप्तम जो सातवां चरण हुआ था, इसमें किन किन सेक्टरों को सम्मिलित किया गया था। दोस्तों, सातवां चरण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को सातवां चरण हुआ था। और इसमें अजमेर तथा आबू, ये दोनों ही जो सेक्टर थे इनको शामिल किया गया था। आबू के साथ एक और है दोस्तों, देलवाड़ा। क्या है दोस्तों? देलवाड़ा। देलवाड़ा और आबू दोनों ही जो थे सबसे बम्बई प्रांत के हिस्सा हुआ करते थे। ये एकीकरण से पहले बम्बई प्रांत के हिस्सा हुआ करते थे। तो ये दोनों ही सातवें चरण के अंदर जुड़े थे। और अजमेर जो था एक चीफ कमिश्नरी सेक्टर था। तो ये सबका हिस्सा कब सातवें चरण में इन दोनों को शामिल कर लिया गया था, अजमेर और आबू। इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर और आबू। और सातवां चरण कब हुआ था इसका भी आपको ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम किया गया है। तो दोस्तों, राज प्रमुख का जो पद था
इसको हटा करके राज्यपाल का नाम दिया गया, राज्यपाल का नाम दिया था, गवर्नर बना दिया गया था। तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1956 के अंदर ही क्या हुआ था कि 7वां संविधान संशोधन, क्या आया था दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन 1956 ये लाया गया था। और इस अधिनियम के तहत 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत ये जो राज्यपाल, राज प्रमुख का जो पद था, इसके स्थान पर राज्यपाल का पद लाया था। दोस्तों क्वेश्चन में ये आता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो थे वो कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे दोस्तों, गुरुमुख निहाल सिंह थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुरुमुख निहाल सिंह थे राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे। ये था इसका आंसर सही दोस्तों, 1956। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन बना। तो दोस्तों व्रत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बना था वो चौथे चरण के अंदर, ये व्रत राजस्थान जो हुआ था चौथे चरण में हुआ था। कब हुआ था, चौथा चरण कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था दोस्तों, 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को चौथा चरण हुआ था, जो इसका नामकरण क्या था, व्रत राजस्थान रखा था। और इस टाइम पर जो आपके जो प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री बने थे। और इसी समय क्या हुआ था, हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने। और चौथे चरण के बाद जब 5वां चरण आया था, तो चौथे चरण में ही आपने क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया था और सीएम का पद लाया गया था। कौन कौन सा पद लाया गया था, सीएम का पद जनरेट किया गया था। और जो सीएम के पद जनरेट किया था, तो वो राजस्थान के जो राज्य के प्रथम सीएम भी जो बने थे वो हीरालाल शास्त्री बने थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हीरालाल शास्त्री। और इस टाइम पर जो व्रत राजस्थान था, इस टाइम पर जो राज प्रमुख थे वो राज प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय थे। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि राजस्थान राज्य के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे, निर्वाचित सीएम की बात करूं, प्रथम निर्वाचित सीएम जो बने थे वो टीकाराम पालीवाल बने थे। कौन बने थे दोस्तों, टीकाराम पालीवाल बने थे। और दूसरे सीएम कौन बने थे निर्वाचित, जय नारायण व्यास बने थे। कौन बने थे दोस्तों, जय नारायण व्यास बने थे। तो आपको ये याद रखना। अच्छा चौथे चरण में बात कर रहा हूँ, तो चौथा चरण कब हुआ था, 30 मार्च 1949। तो इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी। तो दोस्तों इसकी सीधी सी ट्रिक आपको J3B ध्यान रखना, क्या है J3B, यानी J यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर तीनों बड़ी बड़ी रियासतें, B यानी बीकानेर। इन तीनों का चारों का विलय हुआ है चौथे चरण के अंदर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का राजस्थान नाम कब दिया गया था। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 7वां चरण जब हुआ था, इसका पूर्ण रूप से नाम 1 नवंबर 1956 को राजस्थान नाम दे दिया गया था 7वें चरण के अंदर। लेकिन छठे चरण पर इसका जो नाम हुआ करता था वो राजस्थान या राजस्थान संघ हुआ करता था, राजस्थान संघ हुआ करता था। तो ये जो छठा चरण हुआ था, छठे चरण से 7वें चरण में जब आए थे, तो इसका 1 नवंबर 1956 को जो 7वां चरण हुआ था, उस चरण के अंदर इसका नाम क्या, राजस्थान नाम दे दिया गया था। इसके बाद से राजस्थान नाम था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको प्राचीनतम नाम भी बताया था राजपूताना, जबकि प्राचीन नाम भी बताया था रायथन। और किसके द्वारा किया गया था, अपना पहला वीडियो देखिए, और पहला वीडियो का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन आपके पास ये आता है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो राजस्थान के अंदर राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1948 ईस्वी में। एग्जिट डेट बताऊँ तो मैं आपको, कब हुई थी, 18 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को राजनीति एकीकरण, मतलब एकीकरण की प्रक्रिया चालू हो गई थी। कब हुई थी दोस्तों, 18 मार्च 1948 को। अच्छा पहले चरण हुआ था 18 मार्च 1948 को, इसमें 4 तो रियासतें शामिल हुई थी और एक ठिकाना शुरुआत हुआ, एक ठिकाना मिला था। अच्छा 4 रियासतें कौन सी थी, तो आपको याद रखना ABCD से। क्या याद रखना दोस्तों, ABCD। ये 4 रियासतें थी ABCD। अच्छा A का मतलब क्या होगा, अलवर, B का मतलब भरतपुर, और C का मतलब करौली, और D का मतलब धौलपुर, यानी कि ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 तो रियासतें प्लस एक ठिकाना। ठिकाना कौन सा था दोस्तों, निमराना ठिकाना। इन चारों का और एक पांचों का विलय कर दिया गया था। और विलय करने के बाद इस प्रदेश का नाम जो दिया गया था, मत्स्य प्रदेश दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्तों, मत्स्य प्रदेश। अच्छा इनकी संयुक्त राजधानी जो क्या बनाई थी, वो अलवर बनाई थी। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे, PM, पहले PM बने थे यहाँ पर शोभाराम कुमावत बने थे। और राज प्रमुख जो बने थे यहाँ पर उदयभान सिंह बने थे। कौन बने थे दोस्तों, उदयभान सिंह। दोस्तों इस क्वेश्चन इतनी जानकारी मैंने आपको दी है, आशा करता हूँ आप सभी को ये चैनल अच्छा लग रहा होगा और क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या था आपके पास, अगला क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी में क्रांति का केंद्र था। अच्छा जो क्रांति हुई थी 1857 की, उस टाइम पे राजस्थान में स्थल नहीं था। देखो अजमेर था, नीमच था, आहुआ था, लेकिन ये जयपुर जो था, जयपुर में क्या होता, क्रांति नहीं हुई थी। जयपुर में क्रांति नहीं, तो जयपुर क्या था, क्रांति का स्थल नहीं था। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे पहले राजस्थान के अंदर क्रांति कहाँ हुई थी, तो वो क्रांति कहाँ हुई थी दोस्तों, नसीराबाद में हुई थी। नसीराबाद छावनी के अंदर पहली बार क्रांति हुई थी। अच्छा नसीराबाद में जो शुरुआत हुई थी क्रांति कब हुई थी, 28 मई, कब हुई थी, 28 मई
1857 को पहली बार यहाँ क्रांति हुई थी। अच्छा, राजस्थान में ये भी क्वेश्चन बन सकता है इस टाइम, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्रांति की सूचना सबसे पहले कहाँ मिली थी। तो क्रांति की सूचना 19 मई को मिली थी। कब मिली थी? 19 मई 1857 को मिली थी। अच्छा, कहाँ मिली थी? तो ये अजमेर में मिली थी। अजमेर में सूचना मिली थी क्रांति की 19 मई 1857 को। अगर अजमेर ऑप्शन में तो माउंट आबू भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, राजस्थान की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे। अगर राजस्थान के एजीजी की बात करूं, एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो राजस्थान के जो एजीजी थे वो थे कौन दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे दोस्तों? पैट्रिक लॉरेंस थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्रांति के समय राजस्थान के गवर्नर जनरल, तो राजस्थान के एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। और भारत के पूछे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग थे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन दोस्तों। अगला क्वेश्चन था आपके सामने, राजस्थान के विख्यात इतिहास का जो एक समाज सुधारक भी थे, तो दोस्तों कौन थे वो समाज सुधारक भी थे? वो हरविलास शारदा। ये राजस्थान से बिलोंग करते थे, हरविलास शारदा। इन्होंने बहुत सारी प्रथाओं पर रोक लगाई थी। जैसे बात करूं मैं बाल विवाह के विरुद्ध, इन्होंने 1929 में बाल विवाह के विरुद्ध इन्होंने क्या हुआ था? 1929 में एक कानून लाए थे जो पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। किसका? बाल विवाह का। जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि लड़का की जो आयु होगी वो तो होगी 18 साल, और लड़की जो होगी वो 14 ईयर यानी 14 साल की लड़की होगी। इस ये जो समाज सुधारक थे, ये जो एक्ट था इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बाल विवाह एक्ट जो था, बाल विवाह के विरुद्ध जो एक्ट था, उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका सही आंसर कौन था? राजस्थान के समाज सुधारक कौन थे? वो हरविलास शारदा थे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था आपके पास, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? सबसे पहले जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी यहाँ पर जयपुर। जयपुर प्रजामंडल जो सबसे प्राचीन प्रजामंडल के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुई थी इसकी स्थापना? बात करता हूँ तो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1931 में। अच्छा, जब स्थापना 1931 में हुई तो किसने करी थी? तो इसके संस्थापक जो थे दोस्तों वो थे कपूर चंद पाटनी। कौन थे दोस्तों? कपूर चंद पाटनी। कौन थे दोस्तों? कपूर चंद पाटनी थे। ये ध्यान रखना। अच्छा, क्वेश्चन ये सबसे प्राचीनतम था ये। अच्छा, यूँ पूछता है क्वेश्चन कि सबसे नवीनतम प्रजामंडल कौन सा है राजस्थान में? तो कौन सा है दोस्तों? झालावाड़ प्रजामंडल है। कौन सा है दोस्तों? झालावाड़ प्रजामंडल है। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था? नवंबर 1930, नवंबर 1946 दोस्तों, सॉरी, नवंबर 1946 में इसका गठन हुआ था। किसका? झालावाड़, जो सबसे नवीनतम प्रजामंडल था। तो इससे ये जानकारी आपको मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा पंडित झाबरमल शर्मा। ये पत्रकारिता के भीष्म पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर ये था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांतिक विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो अब मैंने पहले बता दिया था कि आपको नसीराबाद छावनी से हुई थी। इसके पहले क्वेश्चन में अपन ने बता दिया था 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई और 19 मई को सूचना मिली थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? नसीराबाद छावनी, यहाँ से शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो ऐसे थे अपने अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी जो थे ये राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले माने जाते हैं। और इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880 को इनका जन्म हुआ था। 9 सितंबर 1880 को जयपुर में जैन परिवार में अर्जुनलाल सेठी जन्मे थे। और इनका उपनाम होता है राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक। क्या होता है दोस्तों? राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक किससे जाना जाता है? अर्जुनलाल सेठी को जाना जाता है। तो ये आपका सही आंसर इसका अर्जुनलाल सेठी होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? तो मैंने पहले बताया था 19 राज्य जो थे इनके एकीकरण से राज्य बना था। राजस्थान राज्य के 19 जो हुआ और 7 चरणों में टोटल हुआ था। ये 7 चरणों में पूरा एकीकरण की प्रक्रिया हुई थी। पहला चरण मैं आपको बता चुका हूँ। पहला चरण दोस्तों कब था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 18 मार्च 1948 को, और 4 रियासतें बनी थी। लेकिन टोटल 7 चरण जो हुए थे इसमें 19 रियासतों का हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कभी कभी कि जो 1857 की क्रांति के समय जो थे, क्रांति के समय कितनी रियासतें हुआ करती थी राजस्थान में? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को इसका पता आंसर नहीं होता है। तो जो 1857 या क्रांति के समय जो अगर बात करूँ मैं कितनी रियासतें हुआ करती थी, तो 17 रियासतें टोटल हुआ करती उस समय। लेकिन जब बात करें एकीकरण के समय कितनी रियासतें हो गई थी? 19 रियासतें हो गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1919 को। कब हुई थी दोस्तों? 1919 को थी। अच्छा, स्थापना किसने करी थी? विजय सिंह पथिक ने करी थी। किसने करी थी दोस्तों? विजय सिंह पथिक द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और ये गांधी जी की प्रेरणा से वर्धा महाराष्ट्र के अंदर करी थी इसकी स्थापना। कहाँ? वर्धा महाराष्ट्र में करी थी दोस्तों। 1919 को महाराष्ट्र में करी थी। तो आशा करता हूँ कि आपको जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी वो पसंद आई होगी। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कमेंट भी करें, कुछ आपको लगता है कि सुधार करना चाहिए वीडियो में, मैं आपके लिए दोस्तों इसकी PDF जो है, आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो के नीचे जो आपकी ये दी हुई है, आपके पास जो जानकारी है, ये यहाँ पर फेसबुक का आइकन आ रहा होगा दोस्तों। फेसबुक है, व्हाट्सअप है और टेलीग्राम है। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट यहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आप इस टेलीग्राम के लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे जोड़ देगा। और तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप को कर सकते हैं, फेसबुक पेज को कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी और इसके आंसर भी वहीं से मिल जाएंगे डायरेक्टली आपको। तो आप दोस्तों इसको, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपन कल फिर से मिलेंगे 15 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।